गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ये आपको अपडेट इसलिए करने बोल रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन, ताकि आपको मैथ्स का प्रत्येक दिन आने की जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपका मैथ्स आने की झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए ये आपका जो सो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग सेक्शन शुरू किए हुए हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 6 to 8 का जो मैथ्स का पोर्शन है, इसमें मैथ्स का आप देख रहे होंगे कि 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ। इस 6 यूनिट में हम लोग अंतिम यूनिट यानी 6 से शुरू किए हुए हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री से शुरू किए हुए हैं, और उसमें से 5 लेक्चर्स ऑलरेडी जो सो आपका यहाँ पे ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे अपलोड कर दिया गया। इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके 1 by 1 करके वीडियो आप देख लीजिए जा करके, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा। अगर आप पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे का वीडियो आप विदाउट स्किप किए हुए जरूर देखें। और अगर आपको यहाँ पे लगे कि ये वीडियो जो सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, साथ में किसी और स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल अगर हो, अगर कोई दोस्त है तो उनको ज़रूर आप फॉरवर्ड करिए, और साथ में उनको भी जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि ये इससे रिलेटेड में कई क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और ये मैक्सिमम जो आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में आपको क्या करना है कि पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, यानी कि पूरा सॉल्यूशन वहाँ यानी स्टेप बाय स्टेप वहाँ लिखना नहीं। आप जब आपका रिवीजन रहेगा, यानी कि कई बार प्रैक्टिस आपका रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप को स्किप करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका डी मोवस थ्योरम पर है यहाँ पे, और ये डी मोवस थ्योरम के आधार पर अब डायरेक्ट हम लोग क्या डी मोवस थ्योरम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया, वो पीछे का वीडियो आप देखें तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर, अगर यहाँ पे एन के फॉर्म में, तो यहाँ एन क्या होता है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। से हम लोग क्या करेंगे कि कोस यहाँ पे पावर में 8 है, तो 8 इंटू पाई बाय में यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कि आई साइन, उसी तरह से यहाँ पे 8 ये हो जाएगा आपका पाई बाय में यहाँ पे क्या होगा ये 16। अब क्या होगा 8 2 जा यहाँ पे 16 होता है, यहाँ भी 8 2 जा 16 होगा यहाँ पे। अब ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका कोस पाई बाय 2 प्लस आई साइन, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पाई बाय 2। अभी आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोस 90 पाई बाय 2 का मीनिंग कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 90 का वैल्यू आप 0 होता है, और साइन जो 90 का वैल्यू है ये कितना होता है 1 होता है, यानी 0 प्लस इसको करेंगे ऐड करेंगे तो फाइनली ये आपका आई होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जितना भी क्वेश्चन अभी लिए हुए सारा डी मोवस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, तो डी मोवस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट आपको सही ढंग से आना चाहिए, साथ में इससे रिलेटेड आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं, ये जरूर आप जा करके देख लें, या आपके पास कोई बुक अगर 12 ये रखिए जा करके, अगर सपोज कर लिए कि बुक आपके पास लालजी प्रसाद का या फिर जा करके लक्ष्मी पब्लिकेशन वगैरह का है यहाँ पे बीएससी का, तो उसमें ये पार्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है, ये आपका देखिए एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स का दिया हुआ है कि कोस पाई बाय 9 दिया हुआ प्लस आई साइन पाई बाय 9 होल पावर में 18, एंड वाई इक्वल्स टू क्या दिया कोस पाई बाय 16 प्लस आई साइन पाई बाय 16 टू द पावर में 8 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई टू द पावर में -2 दिया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया हुआ 0, बी 1, सी दिया हुआ आई, डी दिया हुआ -1। इसका क्या यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग को होना चाहिए कि अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, और इस x का वैल्यू में जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ये हमारा क्या है कि डी मोवस थ्योरम। अब डी मोवस थ्योरम का जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर फॉर्म में आ रहा है तो ये आप जान रहे हैं कि ये पीछे डी मोवस थ्योरम से ही रिलेटेड यहाँ पे है। तो अभी हम लोग इसको फर्दर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये लिख सकते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे क्या x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये 18 जो से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना कि कोस 18 डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं आपका 18 इंटू यहाँ पे कुछ स्किप कर दिए हैं कि ये आपको फिर से क्वेश्चन में नहीं उतार रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कोई बीएससी वगैरह एग्जाम आप नहीं दे रहे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑप्शन को करेक्ट करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई साइन, ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 इंटू पाई बाय में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 2 जा कितना होगा, 9 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 2 जा यहाँ पे कितना होगा 18। अब ये क्या हो गया आपका कि कोस 2 पाई, ये हो गया आपका कोस 2 पाई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना ये साइन, ये आपका हो जाएगा 2 पाई साइन, ये 2 पाई। और ऑलरेडी हम लोग पीछे जान रहे हैं कि कोस 2n पाई अगर है
2n पाई के फॉर्म में अगर यहाँ पे रहता है, इस केस में इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे साइन 2n पाई के फॉर्मूला में रहे, अगर यहाँ पे n हमारा क्या होगा, एक इंटीजर यहाँ पे होगा, अगर इस फॉर्म में अगर है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अभी यहाँ पे कितना कि cos 2 पाई है, ठीक है। तो cos 2 पाई का मीनिंग क्या हो गया, 2 पाई का नहीं मतलब हो गया 360 डिग्री हो गया। पाई आपको पता है कि पाई 180 डिग्री होता है, और 2 पाई अगर लेते हैं हम लोग तो ये 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, ये cos 2 पाई माइनस थीटा ने 360 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। अब ये क्या आएगा, 360 माइनस थीटा, यानी कि ये जो अभी एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साथ में ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर ये 2 पाई यानी कि पाई बाई 2 का अगर ये इवन मल्टीपल अगर रहता है यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारा चेंज नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कोस, और साथ में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना हमारा है, तो 0 यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 360 को लिख सकते हैं, 2 पाई को लिख सकते हैं 360 माइनस 0 कर सकते हैं डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा फर्दर कॉस यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका कॉस 0 का वैल्यू हम लोग 1 है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका cos 2n पाई के फॉर्म में, यानी डायरेक्ट हम लोग 1 पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा i इंटू साइन 2n पाई के फॉर्म में, तो इसका वैल्यू कितना होता है, ये 0 होता है, यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ करेंगे 0 पुट करें। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा कि 1 प्लस i इंटू 0 करेंगे तो पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे y का वैल्यू। y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, देखिए y का क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ फर्दर इसी क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे आगे कर रहे हैं कि y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं cos 18 इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय में यहाँ पे 16, देखिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, 18 नहीं यहाँ पे 8 दिया हुआ आपका, प्लस यहाँ पे है i, और ये दिया हुआ है साइन 8 इंटू पाई बाय में यहाँ पे है 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 टू जा 16 यहाँ पे होगा, उसी तरह से 8 टू जा 16 यहाँ पे हो गया। अब बताइए कोस पाई बाय 2 यहाँ पे बचा, तो कोस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी हो जाएगा आई साइन, ये कट करके हो जाएगा आपका पाई बाय 2 बचेगा, तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा, तो पाई बाय 2 का जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये y इक्वल्स टू कितना आ गया, तो ये i आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग का जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड क्या करना है कि x इंटू वाई। अब नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है, देयरफॉर x इंटू वाई टू द पावर ऑफ -2। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना आया, तो ये 1 आया। y का वैल्यू कितना है कि y का वैल्यू जो है आयोटा के पावर में ये माइनस, यानी y का वैल्यू i है, यहाँ पे i फॉर आयोटा है, और आयोटा का वैल्यू हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ये हमारा इमेजनरी नंबर होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि i के पावर में यहाँ पे -2 है, तो फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं ये 1 बाय में, ये आपको ऑलरेडी पता है कि a के पावर में -1 लॉज ऑफ इंडिसेस में बताता है, a के पावर में -1 है, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 बाय में a करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का ऊपर में जो साइन दिया हुआ है ये हट जाएगा, तो ये 1 बाय में हो जाएगा यहाँ पे i का स्क्वायर हो जाएगा, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं कि इसके जगह पर i स्क्वायर की जगह पर -1 होगा, तो फर्दर हम लोग क्या ले सकते हैं, अब 1 बाय में -1, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऊपर ले जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, x इंटू वाई टू द पावर -2 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये -1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना है कि डी जो हमारा यहाँ पे है ये करेक्ट है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इससे डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टी के जैसा इसको याद रखिए, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके आंसर मारने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे अगर बनाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस जगह से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि करना चाहेंगे इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो देखिए दिया हुआ है क्या कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 इंटू कोस थीटा, देन क्या है कि द वैल्यू ऑफ x पावर 12 प्लस 1 बाय में x के पावर 12 इज कितना होगा। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ क्या करेंगे कि अभी गिवन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन दैट क्या है यहाँ पे, तो गिवन दैट आपका दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ 2 कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक अप्रोच हमारा क्या होगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला हमारा है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी फॉर क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट होगा, यानी डी का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो अगर उससे बनाते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर उसके हेल्प से भी आप x निकालिएगा तो वहाँ भी आपका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ एक्स अलग से निकालेंगे और उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा जस्ट उसका सपोज करते हैं कि एक्स का वैल्यू कोस थीटा, अगर सपोज करते हैं कि एक्स का वैल्यू पीछे हम बताए थे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा अगर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 1/x अगर लेते हैं रेसिप्रोकल तो ये साइन चेंज हो जाएगा यानी ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस प्रकार के फॉर्म में आएगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट अप्रोच में करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच में क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे लेट मान लेते हैं अगर x इक्वल्स टू अगर यहाँ पे होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका 1/x कितना होगा रेसिप्रोकल, तो ये 1/x जब करेंगे 1 में कोस थीटा प्लस यहाँ पे करेंगे आई साइन थीटा, तो इसको ऊपर करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाता है, हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब क्या है कि दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के पहले क्या करेंगे कि x के पावर में इसका अगर 12 करते हैं तो पूरे होल पावर में 12 हो जाएगा। तो फर्दर दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर यहाँ 12 अगर लिख रहे हैं तो ये क्या होगा कि कोस थीटा टू द थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर में यहाँ पे 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर यहाँ से मल्टीप्लाई यानी एंगल क्या होगा इसके साथ में यानी ये जो पावर ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस 12 थीटा प्लस यहाँ पे होगा आई साइन यहाँ पे 12 थीटा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे आप जानते हैं सिमिलरली में क्या होगा 1 में x के पावर 12 सेम उसी काम करते हैं अगर, तो यहाँ भी आपका क्या होगा कि कोस यहाँ पे 12 थीटा माइनस आई साइन यहाँ पे 12 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर x के पावर में अगर 12 दिया हुआ है प्लस 1 में x के पावर में यहाँ पे 12 है तो क्या होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस और प्लस वाला ये हमारा कैंसिल आउट यानी इमेजिनरी पार्ट आप देख रहे हैं कि आई साइन 12 थीटा माइनस आई साइन 12 थीटा ये कैंसिल आउट हो एडिंग 1 इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानते हैं अगर, तो ये एडिंग जब करेंगे हम लोग तो वी गेट क्या होता है x के पावर में 12 प्लस 1/x के पावर 12 इक्वल टू क्या होगा। अब इसका जो कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका सेम चीज़ है cos 12 थीटा, नीचे में भी cos 12 थीटा है, तो इसका जो कोफिशिएंट इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 12 यहाँ पे थीटा। तो क्या कि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू इसका अप्रोच में हम लोग निकाल लिया, ठीक है, यानी x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो ये वैल्यू आपका जो है ये डायरेक्ट समझिए यहाँ पे निकल गया आपका। तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 12 थीटा। तो जहाँ 2 cos 12 थीटा होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बनता है जा करके, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।